हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर स्ट्रीट। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, तो हम इस 2 पार्ट्स में से इसका अभी पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अभी हम वो ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसकी स्टोरी क्या है। कि जो ये जो स्टोरी है, एक तो इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, इसके अंदर एक सीगल पक्षी है जो कि छोटा है, अभी उड़ना नहीं सीखा है उसने। तो जो उसके जो पेरेंट्स हैं तो बहुत ही लाड प्यार से उसको रखते हैं। फिर टाइम आता है कि वो अब उड़े। ठीक है, तो लेकिन ये है कि उसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है उसे डर लगता है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खफा होते हैं कि भाई ये उड़ ही नहीं रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब तक बंदा कोशिश ही नहीं करेगा तब तक क्या ही करेगा, है ना। तो क्या है कि उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, उसको अच्छे से अच्छे तरीके सिखाते हैं उड़ने के, बगैर वो कोशिश ही नहीं करता है। फिर उसके बाद क्या है कि एक दिन उसकी जो माँ है वो प्लान बनाती है कि उसको वो ऊपर एक चट्टान के ऊपर ही छोड़ देते हैं, कि वहाँ पे अकेला उसको भूखा ही छोड़ देते हैं, उसको खाना भी नहीं देते वो लोग। तो क्या होता है कि उसके जो भाई वगैरह होते हैं वो नीचे इतने मज़े कर रहे होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो खाना खा रहे होते हैं। फिर उसकी जो माँ है उसको क्या करती है, अपनी चोंच के अंदर, अपनी बिक के अंदर उसकी अपनी मछली का जो टुकड़ा होता है उसके पास लेकर जाती है। लेकिन वो उसके पास पहुंचती है लेकिन उसके पास लैंड नहीं करती है, वहीं से वापस उड़ जाती है। और जो सीगल पक्षी है वो, उसे भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा। वो क्या है, धीरे धीरे वो आगे आता है, उसकी माँ फिर उसके पास जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है। फिर एक टाइम क्या होता है कि वो बिल्कुल जो चट्टान होता है उसके बिल्कुल कोने पे खड़ा होकर और वो डाइव मार लेता है। ठीक है, तो डाइव मारता है, उसको एक टाइम तो लगता है हो माय गॉड मैं मर जाऊंगा। बट क्या होता है, वो पक्षी है तो उसके जो पंख है नेचुरल है, एकदम से वो फड़फड़ाने लग जाते हैं, उड़े वो और वह उड़ने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी से वो खुश हो जाता है कि मैं उड़ गया, उससे विश्वास हो गया कि वो उड़ गया, वो रिलैक्स हो जाता है। तो जो उसकी मम्मी है उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो गाइज इस जो स्टोरी है उससे हमें एक ही शिक्षा मिलती है, भाई डरना नहीं है, कोशिश करनी है, डर के आगे ही जीत है, थम्स अप है ना। तो ये है हमारी स्टोरी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, मैंने जो अपना नोट्स बनाया वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम अपना जो आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ऑफ फ्लेरिटी, ये इनके राइटर हैं। दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, जो ये स्टोरी है एक काल्पनिक कहानी है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल, यह जो कहानी है एक युवा सीगल पक्षी के बारे में है। अ यंग सीगल इज फेड लवलिंगली बाय हिज पेरेंट्स, जो युवा पक्षी है उसके जो माता पिता हैं उसको बहुत ही प्यार से खिलाते थे युवा पक्षी को। द टाइम हैड कम, अब टाइम है आ गया था, व्हेन ही शुड फ्लाई, कि अब वो भी उड़े, लाइक हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरह। एंड ब्रदर एंड सिस्टर, और ब्रदर भाई और बहन की तरह। बट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, मगर वह बहुत ही भयभीत होता था उड़ने से। हिज पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई, जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत कोशिश करी थी उसको बहुत अच्छे तरीके से टीच करने की, पढ़ाने की, कि उड़ा कैसे जाता है। बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, मगर वो उड़ने से ही मना कर देता था, मतलब ये कि वो कोशिश ही नहीं करता था। दे लेफ्ट हिम अलोन, एक दिन उन्होंने क्या किया, उसको अकेला ही छोड़ दिया। टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर। दे थ्रेटेंड हिम दैट ही वुड स्टेव, अब उसको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। ठीक है, इवन देन ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, जो वो पक्षी था उसे बहुत ही डर लग रहा था उड़ने से। हिज ब्रदर एंड सिस्टर मेड फन ऑफ हिम, जो उसके भाई बहन थे वो बहुत ही आनंद ले रहे थे, मजे कर रहे थे नीचे। एट लास्ट हिज मदर थॉट ऑफ अ प्लान, उसकी मदर है उन्होंने एक प्लान सोचा, उन्होंने एक प्लान किया एक चीज। शी टुक अ पीस ऑफ अ फिश, उन्होंने एक फिश का पीस
लिया इन हर बीक, वो भी अपनी चोंच के अंदर, बीक मतलब चोंच, एंड फ्लू टूवर्ड्स हिम, और उसके पास जाकर उसके आसपास उड़ने लगी। शी केम नियर हिम बट डिड नॉट लैंड ऑन द लेड्ज, वो उसके पास जरूर जाती लेकिन उसके लैंड पे, जहां पर वो था, उस जगह पर नहीं उतर रही थी। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, जो सीगल पक्षी था बहुत ही ज्यादा हंग्री था। ही केम टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो जो ब्रिज, जो लेज था, ठीक है, जहां पर वो था, उसके बिल्कुल ही किनारे तक वो पहुंच गया। इन ऑर्डर टू गेट फूड ही डाइव्ड एट द फिश बट ही फेल फ्रॉम द रॉक। क्या हुआ लास्ट में कि इन ऑर्डर टू गेट फूड, वो खाने के पास और भी गया। ही डाइव्ड मतलब जंप, उसने जंप मार ली फिश की तरफ। बट ही फेल फ्रॉम द रॉक, और क्या किया उसने, रॉक कर दिया, मतलब ही बिकेम टेरिफाइड बट इट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट, वो डरा, वो ही बिकेम टेरिफाइड, वो डरा थोड़ा सा जब वो उसने डाइव मारी उस टाइम पे, बट इट वॉज ओनली फॉर ए मोमेंट, कुछ टाइम के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट, कुछ ही पल में, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, उसने जो अपनी विंग्स, अपने जो पंख थे, उसने वो खोल लिए थे, है ना, और वो उड़ने लग गया था। इन दिस वे हिज मदर वे एबल टू मेक हिम फ्लाई, इस तरह उसकी मदर पूरी तरह से कामयाब हो गई उसको उड़ाने में। इन दिस वे द यंग सीगल मेक्स द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ, इस तरह से जो यंग सीगल थी, जो युवा पक्षी था, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली अपनी जिंदगी में। When he takes coverage, पूरी अपनी हिम्मत से, अगर कोई भी जो भी युवा पक्षी है, वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले सकता है अपनी हिम्मत से। The story convey the message that we learn taking coverage and not by sitting idle। जो ये स्टोरी है, ये एक मैसेज कन्वे हमें करती है कि हम वी लर्न बाय टेकिंग कवरेज, हम हिम्मत करके कुछ भी कर सकते हैं, एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल, हम बैठे बैठे किसी भी चीज के आइडल नहीं बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम साहस हिम्मत करें तो हम बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी ये हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेंगे या फिर हमें कुछ भी करना है उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस क्वेश्चन को लर्न कीजिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिना इस क्वेश्चन को, आंसर को लर्न करे बिना आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत फ्रेंड्स आपको भी करनी पड़ेगी। मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ, बाकी लर्न करना तो आपका काम है ना। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching guys. Bye.